नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और देखते हैं खबरें सरपट अंदाज में। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का निधन हो गया। अहमद पटेल एक महीना पहले ही कोरोना से संक्रमित हुए थे। इसके बाद उनका इलाज चल रहा था। अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल ने ट्वीट कर अपने पिता के निधन की जानकारी दी है। जानकारी के मुताबिक अहमद पटेल का गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था। इसी अस्पताल में उनका निधन हुआ है। आपको बता दें, पटेल कुछ हफ्ते पहले कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। 71 वर्षीय अहमद पटेल ने 1 अक्टूबर को ट्वीट किया था कि वह कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। नहीं रहे कांग्रेस नेता अहमद पटेल, बेटे फैजल ने ट्वीट कर दी जानकारी। सुबह 3:30 पर हुआ था निधन। कोरोना संक्रमण के बाद अस्पताल में थे भर्ती। अहमद पटेल के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। अपने संदेश में उन्होंने लिखा कि अहमद पटेल के निधन से दुखी हूं। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में कई साल बिताए हैं, समाज की सेवा की है। कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा याद की जाएगी। उनके बेटे फैसल से बात की और संवेदना व्यक्त की है। अहमद भाई की आत्मा को शांति मिले। वहीं पटेल के निधन पर राहुल गांधी ने उनको याद करते हुए लिखा है, ये एक दुखद दिन है। अहमद पटेल कांग्रेस पार्टी के एक स्तंभ थे। उन्होंने कांग्रेस में रहकर सांस ली और सबसे कठिन समय में पार्टी के साथ खड़े रखे हैं। हम उन्हें याद करेंगे। फैसल और परिवार को मेरा प्यार और संवेदना। दिग्विजय सिंह ने पटेल के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए लिखा है कि अहमद भाई बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे और कहीं पर भी रहे नमाज पढ़ने से कभी नहीं चूकते थे। आज देव उठनी एकादशी भी है जिसका सनातन धर्म में बहुत महत्व है। अल्लाह उन्हें जन्नत अदा करे। निवार तूफान का असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। तूफान के आज बस्तर में पहुंचने के आसार हैं। तूफान के कल बिलासपुर और बस्तर में पहुंचने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग का अनुमान है कि चक्रवाती तूफान निवार से छत्तीसगढ़ के मौसम में बदलाव होगा और अधिकतम और न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री बढ़ सकता है। इसके साथ ही हल्की से लेकर मध्यम बारिश की भी आशंका जताई जा रही है। दंतेवाड़ा में नक्सलियों का 2 लाख डंप कैश जब्त कर लिया गया है। सरेंडर नक्सली की निशानदेही पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है। बरामद राशि से वर्दी खरीदने की तैयारी थी। छत्तीसगढ़ में फिर तेजी से कोरोना की रफ्तार बढ़ती नजर आ रही है। 24 घंटे में 1829 नए मरीज मिले हैं। रायपुर से सर्वाधिक 220 मरीजों की संख्या हो चुकी है। 24 घंटे में 15 लोगों की जान भी गई है। कवर्धा में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान जिले में कोरोना के 37 नए मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद जिले में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,834 पहुंच चुकी है, जिनमें एक्टिव केस की संख्या 433 है। वहीं अब तक 55 मरीजों की कोविड से मौत हुई है। सरगुजा जिले में विशेषज्ञों के द्वारा कोरोना के दूसरी लहर के शुरू होने का अनुमान लगाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किया गया आंकड़ा भी दूसरी लहर की तरफ संकेत करता है। बीते 5 दिनों में रिकॉर्ड तोड़ जिले में कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। 100 करोड़ की लागत से बने सरगुजा संभाग का एकमात्र शुगर मिल इन दिनों गन्ने के परिवहन टेंडर को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। ट्रक मालिक संघ ने इस टेंडर में आपत्ति जताते हुए कमिश्नर को टेंडर निरस्त करने के लिए ज्ञापन सौंपा है। कवर्धा में इस साल का पहला अवैध धान पकड़ा जा चुका है। जबलपुर से ट्रक में अवैध धान भरकर लाया जा रहा था, जिसका वजन करीब 252 क्विंटल है। धान सहित ट्रक को जब्त कर लिया गया। कांकेर के कोसरंडा मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों का शव उनके परिजनों को सम्मानपूर्वक सौंपा गया है। मारे गए नक्सलियों में से एक बीचनार का रहने वाला था, जिसके शव को उसके चचेरे भाई को दे दिया। राज्यपाल अनुसुईया उइके से राजभवन में दंतेवाड़ा जिले के नीट परीक्षा के अभ्यर्थियों ने मुलाकात की है और उनसे नीट परीक्षा के सेकंड चरण के काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन और त्रुटि में सुधार कराने का आग्रह किया गया।
23 नवंबर को मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की तस्वीर के साथ नक्सलियों के प्रेस नोट जारी कर नक्सल नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। नक्सली प्रवक्ता ने जारी की प्रेस विज्ञप्ति और मारे गए तीनों नक्सलियों को अपना साथी बताया है और नक्सलियों का हमला विफल होने की बात भी कबूली है। महासमुंद के सिरपुर में बीजेपी ने 1 दिवसीय भूमि अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया है। सम्मेलन में कांग्रेस सरकार की तरफ से आदिवासियों को वन अधिकार पट्टा नहीं देने पर विरोध जताया है। सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, सांसद चुन्नीलाल साकू सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार महासमुंद दौरे पर आए, जहां उन्होंने सिरपुर में भूमि अधिकार सम्मेलन में शामिल हुए, जिसके बाद साय ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला है। बिलासपुर में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने एक बार फिर से जोगी परिवार और बीजेपी पर निशाना साधा है। मंत्री अग्रवाल ने मीडिया से चर्चा करते हुए जनता कांग्रेस के धान सत्याग्रह पर सबसे पहले निशाना साधते हुए कहा कि जो दुर्गति जनता कांग्रेस की हुई है, उसके बाद जोगी परिवार को धान नहीं ध्यान करने की आवश्यकता है। बिलासपुर में 40 लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट के ट्रांसफर के खिलाफ बिलासपुर जोन के लोको पायलटों ने मोर्चा खोल दिया है। एसोसिएशन का कहना है कि बिना इंजन बाकी जगह बिना इंतजाम और एहतियात के विभागीय अधिकारियों ने ट्रांसफर किया है। मुंगेली जिला बीजेपी दफ्तर में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर बैठकें की जा रही है, जिसमें प्रदेश बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव भी मौजूद रहे हैं। जगदलपुर अंजुमन इस्लामिया की तरफ से वक्फ बोर्ड की जमीन निजी लोगों को बेचने के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य वक्फ बोर्ड के सीईओ को अवमानना नोटिस जारी किया है। बिलासपुर के ग्राम निगारबंद सरपंच चुनाव में निर्वाचित हुए ईश्वरी कश्यप की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है, जिसके बाद कोर्ट ने कोटा एसडीएम की तरफ से सरपंच चुनाव में दिए गए आदेश पर रोक लगा दी। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है, जिसके बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार के रजिस्ट्रार और को 60 दिनों के भीतर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। बिलासपुर में अरपा किनारे स्मार्ट सिटी योजना के तहत बनाई जा रही सड़क के टेंडर को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है, जिसके बाद कोर्ट ने स्मार्ट सिटी लिमिटेड को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मुंगेली के कूना गांव में शहीद राजकमल कश्यप के प्रतिमा का अनावरण और शहीद वाटिका का लोकार्पण किया गया है। प्लाटून कमांडर वीर शहीद राजकमल कश्यप 2013 में बीजापुर में सर्चिंग के दौरान नक्सली हमले में शहीद हो गए थे। वहीं शहीद के परिजनों को सम्मानित भी किया गया। बिलासपुर में आपसी विवाद में पत्नी की हत्या कर फांसी पर झूल रहे पति को रिश्तेदार महिला ने बचाया है। परिजनों की सूचना पर कोटा पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। बिलासपुर कलेक्टर ने मेयर, सभापति और निगम कमिश्नर के साथ निर्माणाधीन सेंट्रल लाइब्रेरी का औचक निरीक्षण किया है। मुंगेली के मुख्य मार्ग पर रोजाना आवारा पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है, जिसके चलते सड़कों पर घंटों जाम की स्थिति बनी रहती है। आए दिन सड़क हादसे भी होते रहते हैं। आवागमन भी बुरी तरह से प्रभावित होता है। लॉकडाउन में जहां बच्चों की सामान्य पढ़ाई भी बाधित हुई है, वहीं बिलासपुर के केवतारा में 11 साल के मनोज सोनी ने कविता संग्रह प्रयास का विमोचन किया है। 5वीं क्लास में पढ़ने वाले मनोज ने लॉकडाउन की कठिनाइयों पर कविताएं लिखी है। सूरजपुर में लटेरी पुलिस चौकी में सब इंजीनियर की हिरासत के दौरान मौत होने का आरोप लगाते हुए स्थानीय लोगों ने शव को लेकर सड़क पर प्रदर्शन किया है। लटेरी पुलिस चौकी में विद्युत विभाग के सब इंजीनियर की हिरासत के दौरान मौत का मामला गर्माता नजर आ रहा है। विद्युत विभाग के अधिकारी इस मामले में आक्रोशित हैं और पुलिस को दोषी ठहरा रहे हैं। उमरिया जिले के 2 दिवसीय दौरे पर बांधवगढ़ पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दूसरे दिन वनों से रोजगार को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं।
भोपाल में कोरोना की रफ्तार बढ़ती नजर आ रही है। बीते 24 घंटे में 303 नए मरीज मिले हैं। बीते कुछ दिनों से रोजाना कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 300 पार पहुंच रहा है। प्रदेश के कई जिलों में रात 8 बजे के बाद बाजार बंद हैं और रात 10 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू लागू हुआ है। इंदौर में कांग्रेस विधायक विशाल पटेल ने भी सरकार के रात को 11 बजे तक शराब दुकान खोले रखने के निर्णय पर निशाना साधा। कोरोना को रोकने के लिए गुना में प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। गुना नगरपालिका सीमा के अंतर्गत निवास करने वाले सभी रहवासियों को घरों से बाहर निकलने पर मास्क अथवा गमछा पहनना अनिवार्य होगा। अपनी कारगुजारियों के लिए बदनाम जबलपुर का नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार खून के साथ साथ दूसरे पैथोलॉजी जांच में भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। अहमद पटेल के निधन के चलते पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का छतरपुर दौरा टला। मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ इंदौर और भोपाल डिवीजन क्रिकेट पर प्रतिभाओं के चयन में लापरवाही बरतने लगा है। सीनियर क्रिकेटर भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। देवास सब्जी मंडी में बिचौलियों के चक्रव्यूह से उलझ किसान रहे हैं। ऐसे ही एक किसान जगदीश नागर जब अपनी सब्जी को लेकर मंडी पहुंचे तो सही दाम न मिलने के बाद वे सीधे गौशाला गए और सब्जियों को गायों को डाल दिया। उज्जैन के महाकाल मंदिर क्षेत्र में मोबाइल चोर गैंग सक्रिय हो चुका है, जिसका खुलासा सीसीटीवी के जरिए हुआ है। मंदसौर पुलिस ने बेलारी गांव में पुलिस टीम पर हमले के आरोपियों को सरे बाजार जुलूस निकाला है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों को बीच बाजार खूब डंडे भी बरसाए हैं। मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थलों पर होने वाली शूटिंग की सरकारी वीडियोग्राफी होगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि किसी भी धार्मिक स्थल पर अश्लील दृश्यों का फिल्मांकन नहीं होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए खबरें देखते हैं सरपट अंदाज में। उज्जैन में लगातार बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा गुंडों, माफियाओं, मिलावटखोरों और बलात्कारियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इंदौर के द्वारिकापुरी थाना इलाके के विदुर नगर में एक बुजुर्ग महिला ने घर के पड़ोस में खड़ी बाइक में आग लगा दी। बाइक में आग लगाने की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। बैतूल में कपड़े की दुकान में आग लग गई। आगजनी में करीब 5 लाख से अधिक का सामान जलकर राख हुआ है। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। देवास में जिला प्रशासन ने मक्सी रोड स्थित शिवन फूड्स मिल्क प्लांट पर कार्रवाई की है, जहां पर भारी मात्रा में कास्टिंग सोडा मिला है। 26 तारीख को देश भर के किसान दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले हैं। ये प्रदर्शन नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर की अगुवाई में किसानों के द्वारा किया जाएगा। किसानों को उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से किसान रैली चलाई गई है, जिसमें रेल विभाग ने भाड़े में 50% छूट भी दी है, लेकिन इसका फायदा किसानों के नाम पर व्यापारियों को उठाना शुरू कर दिया है। आगरमालवा के कायरा गांव में एक बीमार बंदर की मौत हो जाने के बाद ग्रामवासियों ने पूरे विधि विधान से उसकी शव यात्रा निकालकर अंतिम संस्कार किया है। ग्रामीणों ने बंदर की शव यात्रा पूरे गांव में बाकायदा अर्थी बनाकर निकालने का काम किया। खंडवा में कलेक्टर अनय द्विवेदी ने टेनिस के लीग टूर्नामेंट में गजब का प्रदर्शन किया है। जिले के निमाड़ क्लब में चल रहे टेनिस के ATDS ओपन 2020 के लीग मुकाबले में खंडवा कलेक्टर ने अपने शानदार प्रदर्शन को दिखाते हुए 7-0 से A ग्रुप का लीग मुकाबला जीत लिया।